जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं भारतीय दर्शन दार्शनिक मत एवं उनके जो प्रवर्तक है, यानी जैसे सांख्य किसका है और जो है जैसे शंकराचार्य किस मतलब संप्रदाय से संबंधित हैं या किसके प्रवर्तक हैं। ऐसे जो क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं 1-2 नंबर देकर ही जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए शुरुआत करते हैं। ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। देखिए हिस्ट्री में भी आता है और स्टैटिक जीके में भी आता है, और मैंने स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट बना दी उसे जाकर ज़रूर देखें। देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी। तो देखिए इसमें प्रारंभिक शाखा जो थी वो थी सांख्य दर्शन। कौन था? सांख्य। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए जो योग दर्शन के प्रतिपादक है वो है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। इस समय योगा गुरु कौन है? रामदेव। तो रामदेव क्या चलाते हैं? पतंजलि। उनका हर प्रोडक्ट क्या है? पतंजलि। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? पतंजलि थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए मीमांसा यानी इसमें भी मी आता है और जैमिनी में भी मी आता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में और दूसरे में कहीं मी नहीं आता है। देखिए जैमिनी मीमांसा, जैमिनी मीमांसा। तो देखिए थोड़ा रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन था, यानी जो प्रतिपादक था लोकायत दर्शन का वो कौन था। तो देखिए वो जो थे वो थे चारवाक थे। कौन थे? चारवाक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे वो थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अद्वैतवाद के मतलब प्रतिपादक कौन थे। जो अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था वो कौन दिया था। देखिए अद्वैत मतलब होता है यूनिक। ठीक, अब देखिए इसे हम रिलेट करते हैं कि कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए यूनिक इसमें कौन से भगवान है? शंकर भगवान। कौन से? शंकराचार्य। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये अभी दिखाएंगे, इसी में 3-4 बार एग्जाम में पूछा, अलग अलग यूपी पीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, एसएससी में पूछा है, कई बार पूछा है। ठीक, तो देखिए अद्वैतवाद, अद्वैत कौन है? भगवान शंकर हैं। तो देखिए यूनिक कौन? भगवान शंकर। तो शंकराचार्य हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो देखिए कौन किए? शंकराचार्य ने कौन सा किया? अद्वैतवाद। कौन सा? अद्वैतवाद। और देखिए विशिष्टवाद किसने किया? तो रामानुजाचार्य ने किया। कौन किया? रामानुजाचार्य। ठीक, तो देखिए राम और उनके अनुज, यानी जो राम के अनुज थे यानी लक्ष्मण, वो क्या थे? विशिष्ट थे कि नहीं? क्योंकि हर परिस्थिति में उनके साथ रहते थे तो वो विशिष्ट थे, यानी वो भी मतलब एक प्रकार से विशिष्ट इंसान थे। तो विशिष्ट, तो विशिष्टतावाद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसे रिलेट कर लीजिए कि राम के अनुज विशिष्ट थे, यानी विशिष्टता द्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया? तो रामानुजाचार्य ने किया। अद्वैत यानी यूनिक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। तो यानी शंकर भगवान थे तो शंकराचार्य हो जाएगा। ऐसे रिलेट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। तो देखिए इसमें कौन सा दर्शन है जो भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। तो यह है विशिष्टता द्वैतवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी। और किसने मतलब इसके प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य, यानी राम के अनुज विशिष्ट थे तो रामानुजाचार्य। 1-2 बार रिलेट कर लीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो देखिए इसमें कौन से प्रथम आचार्य थे? तो वो थे रामानुज। कौन थे? रामानुज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, धार्मिक आधार पर प्रथम आचार्य कौन थे? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महर्षि गौतम का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए जो गौतम है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो है न्याय से। किससे है? न्याय से। तो देखिए जो गौतम मतलब जैसे तम रहता है, अगर तम है तो हम क्या मांगेंगे? न्याय मांगेंगे। और वैसे भी याद रखिए कि जैसे सिद्धार्थ थे वो किसके लिए मतलब मान लो क्या दिला रहे थे? न्याय दिला रहे थे। अपने आप रिलेट कर लीजिए हल्का फुल्का कि मतलब कैसे ये याद रहे, माइंड में सेट रहे। जैसे सांख्य हैं तो सांख्य कपिल हो जाएंगे। ऐसे याद कर लीजिए कि मेरी क्लास में एक कपिल था, उसकी मैथ अच्छी थी तो कपिल की मैथ अच्छी थी। मैथ में क्या है? संख्या, तो संख्या से सांग हो जाएगा। ठीक, और योग के कौन है? पतंजलि हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। तो मैंने जो ट्रिक बताई है या मैंने जो रिलेट किया है कि राम के अनुज विशिष्ट थे, तो ऑप्शन में कहीं है विशिष्टता। देखिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक थोड़ा सा रिलेट किया, क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महर्षि कपिल का नाम दर्शन किस विधि से जुड़ा है। तो देखिए मैंने क्या कहा था? कपिल नाम का एक लड़का था, उसकी मैथ अच्छी थी तो मैथ में क्या होगा? संख्या होंगी तो संख्या से सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं, गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है, बाल गंगाधर तिलक की है, तो गांधी जी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर यही। बाकी सही योग के पतंजलि हैं, कामसूत्र के वात्सायन है, न्याय सूत्र की, देखिए न्याय नहीं है, न्याय है, कौन सा है? न्याय सूत्र, तो न्याय के हो जाएंगे गौतम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये किससे है? बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो देखिए इसकी स्थापना किसने की? इसने की वल्लभाचार्य ने की। किसकी? वल्लभाचार्य। और देखिए वल्लभाचार्य ने कौन सा, मतलब इनका है शुद्ध द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद यानी द्वैतावाद। ठीक, वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैतावाद के हैं। ठीक, तो देखिए घर में क्या होता, बल्लम होता है कि नहीं, तो बल्लम को डिलीट कर लिए बल्लभ। ठीक, बल्लम से हो गया बल्लभ, और बल्लम जो है शुद्ध लोहे का है, तो शुद्ध लोहे से शुद्ध द्वैतावाद। ठीक, तो देखिए मैंने 3-4 रिलेट कर दिए हैं अपने हिसाब से, अब जब कभी एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आजीवक संप्रदाय के तो मखलीपुत्र घोषाल, यानी ऑप्शन नंबर डी, आजीवक संप्रदाय के कौन थे? मखलीपुत्र घोषाल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो देखिए इसमें कौन सा है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एनडीए में आया। अगला क्वेश्चन लिखा, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो मैंने क्या कहा था, अद्वैत यानी यूनिक, यूनिक कौन भगवान है? शंकर, तो यानी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी। रामानंद यानी रामानुजाचार्य के, तो रामानुजाचार्य के कौन है? विशिष्ट द्वैतावाद। ठीक, तो इस तरह देखिए इसमें 18 क्वेश्चन थे, मैंने जो करा दिए और मैंने रिलेट कर दिए हैं। तो अगर वीडियो ना देखा होगा जो पिछली कराई वो भी रिलेट करके बताया, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।